नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत महाराष्ट्र की सियासत में फिट बैठ रही है। जो सरकार खुद वसूली और भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो नेता भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, अब वही नेता महाविकास अघाड़ी सरकार के बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आपको बता दें, वसूली रैकेट में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार का गुस्सा कह सकते हैं कि सामने आया है। शरद पवार ने बीजेपी को धमकी देते हुए कहा है कि अनिल देशमुख के जेल में बिताए हर दिन का हिसाब किताब वो करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो किस तरीके से शरद पवार डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का आरोप लगाया था कि सचिन वाजे जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए ये वसूली बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से की जा रही थी। और उस पर अब शरद पवार ने नागपुर में एनसीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई के पूर्व सीपी यानी परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर तमाम आरोप लगाए और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। उन्हें साबित करने के लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं कि ये आरोप सच है या झूठ है। और आपने यानी बीजेपी ने अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया। आपने उनके साथ जो कुछ भी किया है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये खुली धमकी शरद पवार की ओर से दी जा रही है। यानी किस तरीके से महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है, जो उद्धव ठाकरे सरकार चल रही है, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक के बाद एक जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ रहे हैं। उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, तमाम जो परिवार के लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन नवाब मलिक से लेकर शरद पवार और संजय राउत जैसे नेता खुद को दूध का धुला बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि शरद पवार ने जो कुछ भी इस दौरान कहा, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं पर हमला बोला, देवेंद्र फडणवीस को घेरा, इसके अलावा परमवीर सिंह पर सवाल उठाए कि परमवीर सिंह गायब हो गए हैं, फरार हो गए हैं, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर परमवीर सिंह मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी ही पुलिस बैठी हुई है। तो ऐसे में आखिर वो परमवीर सिंह को क्यों नहीं खोज पा रही है। दूसरा सवाल यहाँ ये भी शरद पवार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब अनिल देशमुख फरार चल रहे थे, जब उन्होंने 5 बार ईडी के समन का जवाब नहीं दिया, तब शरद पवार की ओर से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि अनिल देशमुख आखिर ईडी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ईडी की जांच में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में फिलहाल चल रही है। लेकिन शरद पवार के इस बयान का समर्थन संजय राउत की ओर से किया गया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने शरद पवार के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारे लोगों को या तो झूठे आरोपों और झूठे सबूतों के आधार पर जेल भेज दिया जाता है या उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। संजय राउत की ओर से कहा गया कि हम उन लोगों में से एक हैं, लेकिन हमने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। और पवार साहब ने जो कहा है मैं उसका खुलकर समर्थन करता हूं, ये भी संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो महाराष्ट्र में ये दरअसल शुरू से ही देखने को मिला है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में जहां एक तरफ मतभेद भी देखने को मिले हैं, तो दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी सरकार में ये वसूली का रैकेट चल रहा है, ये भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा है, इस पर खुलकर एक दूसरे पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे का समर्थन किया है। फिर चाहे वो एनसीपी के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों तो शिवसेना उसके समर्थन में उतर आई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अगर कोई नेता फंसा हो तो तमाम दोनों पार्टियां समर्थन में उतर आई। तो मिलकर ये पूरा वसूली का रैकेट चलाया जा रहा है, जिसका खुलासा लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है। एक के बाद एक नेता शिकंजे में फंस रहे हैं। और जहां तक बात अनिल देशमुख की है, तो आपको बता दें, अनिल देशमुख की मुश्किलें
लगातार बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे में वो गृह मंत्री रह चुके हैं और वसूली के आरोपों के बाद ही उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब फिलहाल वो ईडी की रडार पर है, फिलहाल जेल में बंद है। ईडी उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है और शरद पवार का जो बयान सामने आया है, माना जा रहा है कि ये शरद पवार का डर ही है जो इस तरीके के बयान देने पर उन्हें मजबूर कर रहा है। और संजय राउत का समर्थन, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत कहीं ना कहीं इन दोनों ही नेताओं के इस तरीके से एक दूसरे के बयान का जो समर्थन किया जा रहा है उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो ये महाराष्ट्र में लगातार जारी है कि जिस तरीके से नवाब मलिक एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर तमाम बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, लेकिन खुलकर उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी ने नवाब मलिक का समर्थन किया। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की ओर से कैबिनेट की जो बैठक महाराष्ट्र में हुई उसमें कहा गया कि तमाम जो राज्य के मंत्री हैं वो नवाब मलिक का साथ देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार जो है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में चल रहा है, जहां लगातार बीजेपी की ओर से ये पूछा जा रहा है कि आखिर इस वसूली का आका कौन है और क्या वसूली का आका शरद पवार है या फिर उद्धव ठाकरे। इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि अनिल देशमुख ही कर सकते हैं, जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। और चूंकि अनिल देशमुख ईडी के रडार पर हैं, तो ऐसे में अनिल देशमुख से पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ परमवीर सिंह को घेर रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया, बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से ये कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी को धमकियां दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के मामले में जो 25,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में घोटाला हुआ, उसमें जब ईडी को अजीत पवार के पास कुछ नहीं मिला तो उनकी पत्नी को समन भेजा गया। ऐसे ही संजय राउत के मामले में जब संजय राउत के पास कुछ नहीं मिला तो उनकी पत्नी को समन भेजा गया। तो इस तरीके से परिवार को घसीटा जा रहा है। कि तमाम आरोप है जो शरद पवार की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि मामला चाहे अजीत पवार का हो या फिर संजय राउत का, इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, उन पर भी ईडी शिकंजा कस चुकी है। तो ये जो मंत्री हैं, ये जो नेता हैं, ये अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को इन्होंने तमाम अलग अलग कंपनियों का जो निदेशक है वो नियुक्त किया हुआ है। तमाम चीनी कारखाने जो हैं उन पर कब्जा किया हुआ है, उनमें बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है, उसमें जांच लगातार जारी है। इसके अलावा तमाम जो सहकारी बैंक है उसमें बड़े घोटाले लगातार एनसीपी के नेता उसमें फंसते जा रहे हैं। हाल ही में शिवसेना के एक नेता आनंद राव अड़सुल को लेकर सिटी जो सहकारी बैंक है उसमें दरअसल 980 करोड़ रुपए का घोटाला उनके द्वारा किया गया है, गबन किया गया है। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, इसलिए सियासत भी चरम पर है और शरद पवार की ओर से इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि चाहे फिर बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो आम जनता को वहां बहका नहीं सकती है। आम जनता महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। तो इस तरीके के बयान हैं जो बौखलाहट में सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर पलटवार कर रही है, उनसे सवालों के जवाब मांग रही है, भ्रष्टाचार पर जवाब दें उद्धव ठाकरे, इसके अलावा वसूली पर जवाब दें, महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं का संरक्षण क्यों किया जा रहा है इस पर जवाब दें, दाऊद के साथ क्या कनेक्शन है इस पर जवाब दें। ये तमाम जवाब बीजेपी की ओर से लगातार मांगे जा रहे हैं। और हाल ही में बीजेपी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, जहां देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह कहा गया कि उद्धव ठाकरे को कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता है, वहां हर एक मंत्री मुख्यमंत्री बना हुआ है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम बड़ी बातें जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार के बारे में बीजेपी की ओर से कही गई और उस पर भी कहीं न कहीं शरद पवार ने पलटवार किया और कहा कि बदले की राजनीति की जा रही है, सत्ता का इस्तेमाल सम्मान के साथ करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पैर जमीन पर नहीं है, सत्ता सिर चढ़कर बोल रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसी का नतीजा है। यानी बीजेपी पर उन्होंने
सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर शरद पवार के इस बयान में जो बड़ा बयान था वो यही था कि परमवीर सिंह फरार हो गए हैं, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है। यानी परमवीर सिंह अगर फरार हुए हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना आखिर कितना जायज है, ये सवाल भी शरद पवार से लगातार महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की पुलिस है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार है, तो ऐसे में आखिर वो परमवीर सिंह का पता क्यों नहीं निकाल पा रही है, परमवीर सिंह सामने क्यों नहीं आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर परमवीर सिंह सामने आए तो इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ सकती है, मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, कई और नेता ईडी की रडार पर आ सकते हैं, गिरफ्तारियों का दौर बढ़ सकता है। और शायद यही वजह है कि परमवीर सिंह फिलहाल फरार हैं। आखिर वो कहां हैं ये अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल पाई है। लेकिन परमवीर सिंह पर इस तरीके से सवाल उठाकर क्या उद्धव ठाकरे सरकार खुद को बचा रही है, ये सवाल भी महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। तो फिलहाल शरद पवार का डर उनके बयान में साफ तौर पर दिखाई दिया है। जिस तरीके से अनिल देशमुख का बचाव करते हुए उन्होंने बीजेपी को धमकी दी है कि अनिल देशमुख के जेल में बिताए हर एक घंटे का जो हिसाब किताब है वो आने वाले वक्त में किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।